नमस्कार, मैं दीपक शर्मा हूँ। मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश से सचमुच छुट्टी होने जा रही है? क्या योगी आदित्यनाथ इस बार लखनऊ में 5 साल पूरे नहीं कर पाएंगे? अब इस मुश्किल सवाल का मैं आपको तसल्ली से जवाब दूंगा, आगे जवाब दूंगा, लेकिन मैं जिक्र करना चाहता हूं बीजेपी के एक ऐसे नेता का जिन्होंने अभी से मान लिया है कि वो उत्तर प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। और आपका हंच एकदम सही है, वो साहब यही हैं, केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश। और आज इत्तेफाक से जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी के 8 साल पूरे हो रहे थे तो मौर्य साहब को मौका दिया गया कि आप नरेंद्र मोदी के इलाके बनारस में वहां जाके आप सभा करें। और जब नरेंद्र मोदी के कंस्टिट्युएंसी से मिस्टर मौर्य ने सभा की 8 साल पूरे होने की बीजेपी की, तो लोगों ने, खासकर उनके समर्थकों ने कह दिया, ऐलान कर दिया कि द नेक्स्ट सीएम इज मिस्टर मौर्य, द न्यू चंद्रगुप्त मौर्य ऑफ यूपी। अब दोस्तों, ये बातें मैं हवा में नहीं कह रहा हूं। दरअसल योगी की कुर्सी को लेकर जो आग लगी है उसका धुआं कहीं ना कहीं दिख रहा है, और बड़े साफ तौर पे धुआं दिख रहा है। उत्तर प्रदेश में तकरीबन 2 दर्जन से ज़्यादा, मोर देन 2 डजन, 24-25 हो सकते हैं और गिनती ज़्यादा हो सकती, ऐसे विधायक हैं बीजेपी के जो मौर्य साहब को चाहते हैं कि वो चीफ मिनिस्टर बन जाए। और इसमें से कई ऐसे विधायक हैं, कई ऐसे एमएलए हैं कि आजकल मंच पर खड़े होकर कैमरे पर साफ तौर पर ऐलान कर रहे हैं कि भाई बाबा को दिल्ली भेजिए, योगी जी को दिल्ली भेजिए, और ये जो सिंहासन है, ये जो कुर्सी है, ये मिस्टर मौर्य को दीजिए। सुनिए आप। केशव जी केवल मौर्य समाज के ही नेता नहीं है। केशव जी पूरे प्रदेश और पूरे देश के लाखों लोगों के दिलों पर राज करने वाले नेता हैं। हम तो चाहते हैं कि बाबा दिल्ली चले जाए, केशव जी उत्तर प्रदेश संभाल जाए। अब श्याम प्रकाश साहब अकेले विधायक नहीं हैं, एक और विधायक हैं, ये भी केशव प्रसाद मौर्य के चहेते हैं, बीजेपी के बड़े नामी गिरामी विधायक हैं, गाजियाबाद लोनी से। इनका नाम नंद किशोर है। और नंद किशोर ने दोस्तों मोर्चा खोल दिया। रोज नया हमला योगी आदित्यनाथ पर कर रहे हैं। ऐसा हमला कर रहे हैं जो अखिलेश यादव भी नहीं कर रहे। सुनिए आप, पहले जरा नंद किशोर साहब को सुनिए। मैं मुख्यमंत्री जी को कहना चाहता हूं, छेड़ो मत, हमने इतिहास बदले, नक्शे बदल जाएंगे उत्तर प्रदेश के। अब दोस्तों, नंद किशोर की तरह ऐसे कई विधायक हैं उत्तर प्रदेश की बीजेपी में जो मिस्टर योगी से नाराज हैं, खफा हैं। और जो नाराज है, खफा है, वही केशव प्रसाद मौर्य का चहेता है। अब ये इत्तेफाक है कि जो भी नाराज योगी से, वही गुड बुक्स में है मिस्टर मौर्य के। मिस्टर मौर्य का वही चहेता है। और एक बात और मैं कहना चाह रहा हूं, सबसे बड़े जो चहेते हैं मिस्टर केशव प्रसाद मौर्य के, वो दिल्ली में बैठे अमित शाह, मोदी जी के चाणक्य। और आप कह सकते हैं कि अगर चंद्रगुप्त मौर्य की भूमिका में केशव प्रसाद हैं, तो चाणक्य की भूमिका में मिस्टर शाह हैं। और मामला सिंहासन बदलने का है। अब दोस्तों, दो बातें हैं। इस तस्वीर का जो दूसरा पहलू है वो भी हमें समझना चाहिए। और तस्वीर का दूसरा पहलू ये है कि ये सही है कि गुजरात लॉबी यानी मोदी और शाह, दे आर नॉट हैप्पी विद योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ के कंडक्ट से, उनके स्टाइल ऑफ गवर्नेंस से, उनके काम करने के तरीके से ना मोदी खुश हैं और ना अमित शाह खुश हैं। क्योंकि योगी आदित्यनाथ असर्ट करते, आक्रामक हैं, और जहां तक हिंदुत्व की बात है तो उनका कद बढ़ता जा रहा है। यानी योगी आदित्यनाथ मध्य प्रदेश के मोहन यादव नहीं है, वो राजस्थान के भजन लाल शर्मा नहीं है, वो काबू में नहीं है। और उनका जो रिमोट है मिस्टर योगी का, ना वो शाह के हाथ में है और ना मोदी के हाथ में। तो आप कह सकते हैं अनकंट्रोलेबल तो हैं, एक अलग पर्सनालिटी उन्होंने बनाई है। और मोदी भी चाहते हैं, अमित शाह भी चाहते हैं, आरएसएस भी आज की तारीख में चाहता है कि भाई कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। जो भी आदमी गद्दी पे बैठे इस हिंदुस्तान के सबसे बड़े सूबे में, उसका रिमोट दिल्ली में ही गुजरात लॉबी के पास होना चाहिए। तो ये एक बेसिक क्राइटेरिया है जो आपको समझना होगा। अब ऐसा नहीं है कि केशव प्रसाद मौर्य ही जो है वही उनको रिप्लेस करेंगे। और भी कई नाम हैं, जैसे मिसाल के तौर पर ये पंकज चौधरी साहब हैं, ये ओबीसी से आते हैं, शरीफ आदमी हैं, देश के स्टेट मिनिस्टर फॉर फिनेंस हैं, निर्मला सीतारमण के साथ काम करते हैं। मोदी जी इनके घर भी गए थे भी गोरखपुर में।
तो ये भी रेस में है। रेस में डिप्टी चीफ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक भी हैं, और अगर बीजेपी नया अध्यक्ष पंडित नहीं बनाती तो ब्रजेश पाठक की लॉटरी भी खुल सकती है। इसी तरह से एक और नाम है, आईपीएस ऑफिसर, बड़े ईमानदार आईपीएस ऑफिसर असीम अरुण। ये मंत्री हैं और इनकी सबसे बड़ी क्वालिटी ये है, इंटेलिजेंट हैं और दलित हैं, और दलित मुख्यमंत्री की ज़रूरत है मिस्टर मोदी को, मिस्टर शाह को उत्तर प्रदेश में। अखिलेश यादव और राहुल गांधी की उस लाल किताब को काउंटर करने के लिए ये भी एक चेहरा है, असीम अरुण। और असीम अरुण जो है वो मोदी जी से उनका डायरेक्ट कनेक्शन है, क्योंकि असीम अरुण रेल मंत्री, आईटी मिनिस्टर, आईएनबी मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव जो सबसे ताकतवर इस वक्त मंत्री हैं शाह के बाद, उनके दोस्त हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्ती रंग ला सकती। मेरा कहने का मतलब है कि योगी को हटाना तो चाहते हैं मोदी और शाह, लेकिन ये तय नहीं है कि मौर्य ही बनेंगे। मौर्य रेस में सबसे आगे हो सकते हैं, लेकिन और भी कई लोग हैं। अब दोस्तों, आपके जहन में सवाल उठ रहा होगा कि साहब हर चौथे दिन, हर 15वें दिन, हर हफ्ते, हर महीने ये खबर आती है कि साहब योगी हटाए जा रहे हैं, लेकिन हटते नहीं साहब। हटाए जाने की खबर तो आती है, मौर्य जैसे लोग ताजपोशी की तैयारी भी कर लेते हैं, लेकिन योगी जी हटते नहीं। ऐसा क्या है? अब उसकी सबसे बड़ी वजह यह है, जो बुनियादी वजह है, कि मोदी चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ को लखनऊ से दिल्ली लाएं और दिल्ली में कोई बड़ा कैबिनेट मंत्रालय उनको दे दें, जैसे शिवराज सिंह चौहान को दे दिया। सवाल यह है कि योगी दिल्ली आना नहीं चाहते, वो मोदी के ट्रैप में नहीं फंसना चाहते। योगी जो है वो राजनाथ सिंह या गडकरी या शिवराज सिंह चौहान की तरह आप कह सकते हैं कि सेकंड लाइन लीडर बनना नहीं चाहते। उनको उत्तर प्रदेश ही चाहिए, और इसीलिए कुछ दिन पहले मिस्टर योगी ने इंडिया टुडे के एक इंटरव्यू में कहा कि दिल्ली आने से बेहतर मैं गोरखपुर जाना चाहूँगा। गोरखपुर जाना है कि दिल्ली आना है इसके बाद? तो मैंने कहा ना, मैं गोरखपुर की तरफ जाने का उत्सुक ज़्यादा हूँ, मैं गोरखपुर की तरफ जाने का उत्सुक ज़्यादा हूँ। तो दोस्तों, मोदी जी के लिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है योगी को हटाने के लिए, वो ये है कि वो दिल्ली आना नहीं चाहते। यानी मोदी जी कुर्सी से हटाकर किनारे नहीं करना चाहते, वो एडजस्ट करना चाहते हैं, लेकिन योगी एडजस्ट नहीं होना चाह रहे। और दूसरी बड़ी प्रॉब्लम यह है कि अगर योगी को हटा ही दिया जाए, जैसे तमाम मुख्यमंत्री मिस्टर मोदी ने हटाए हैं, येदुरप्पा जैसे किंग को हटा दिया कर्नाटक से, तो फिर ये क्या है? लेकिन यहाँ दिक्कत यह है कि साधु समाज, संत समाज, मठ, शंकराचार्य और तमाम जो आप कह सकते हैं हिंदुत्व का जो इकोसिस्टम है, वो अगेंस्ट हो सकता है मिस्टर मोदी के। तो यहाँ पर थोड़ा सा मोदी जी फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। अब लोग ये कह रहे हैं कि साहब 30 तारीख को वो मोहन भागवत से पहली बार मिलने जा रहे हैं आरएसएस हेडक्वार्टर में, और वहाँ शायद जो मेरे जानकार कह रहे हैं कि मोदी जी चाहते हैं कि आरएसएस की तरफ से एक प्रेशर जाए योगी आदित्यनाथ को कि भाई आप दिल्ली आ जाइए, क्योंकि 2027 में जो चुनाव उत्तर प्रदेश में लड़ा जा रहा है वो पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक पीडीए के नाम पे लड़ा जा रहा है, और आपके पीछे ठाकुर लॉबी है, अपर कास्ट को आप रिप्रेजेंट करते हैं। तो वहाँ हम मौका देना चाहते हैं किसी दलित को, किसी अति पिछड़े को, कि अखिलेश को टक्कर दी जा सके, हराया जा सके। तो अगर इस तरह की बात कन्विंस कर देते हैं मोहन भागवत या आरएसएस का कोई बड़ा दूत योगी जी को, तो बात बन सकती, वरना सर्जरी ही करनी पड़ेगी मिस्टर मोदी और शाह को उत्तर प्रदेश में। और हो सकता है योगी के साथ साथ मौर्य और ब्रजेश पाठक को भी हटा दिया जाए। तीनों को हटाएंगे तो योगी जी विक्टिम कार्ड नहीं खेल पाएंगे। राजनीति समझने की थोड़ी कोशिश करिए। अब दोस्तों, जो सबसे बड़ा सवाल है कि भाई पूरी तरह से बिसात तो बिछा दी है मोदी जी के चाणक्य ने, अमित शाह ने, लेकिन क्या वाकई मिस्टर योगी को हटाया जा रहा है? और क्या इस रेस में केशव मौर्य है? और अगर रिप्लेसमेंट होना है मिस्टर योगी का, तो मौर्य की जगह और कौन कौन लोग हैं रेस में जो उत्तर प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री बन सकते हैं? अब ये सवाल बड़ा मुश्किल था, तो मुझे लगा कि आप एक सेकंड ओपिनियन जानने की कोशिश करिए, और मैंने प्रोफेसर रविकांत साहब को बुलाया है। 2-2.5 दशकों से उत्तर प्रदेश की राजनीति देखना, और एक ख़ास बात उनकी ये है कि लखनऊ में रहते हैं, योगी के घर से कुछ दूर रहते हैं, योगी की राजनीति को ट्रैक कर रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य की राजनीति को भी ट्रैक कर रहे हैं, और सारे समीकरण उत्तर प्रदेश के जो राजनीतिक हैं उस पर पूरी तरह से अपडेट हैं। एक बार प्रोफेसर साहब को सुनिए, खुद तय करिए, क्या वाकई योगी सचमुच में हटने जा रहे हैं? रविकांत जी, जो मेरा पहला सवाल है कि भाई कई विधायक
कई विधायक जो हैं वो केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाना चाहते हैं, और कुछ विधायक हैं जो कैमरे पर सामने आकर बोल रहे हैं, खुलेआम बीजेपी जैसी पार्टी में खुलेआम कह रहे हैं कि साहब योगी जी को, बाबा को दिल्ली भेजो और मौर्य को लखनऊ की कुर्सी पर बैठाइए। क्या आपको लग रहा है कि मौर्य जल्दबाजी में है और क्या अभी भी गेम बाकी है उत्तर प्रदेश में? देखिए दीपक जी, ये मौर्य को कुर्सी पर बिठाने की राजनीति नहीं है, ये जी। योगी जी को गोरखपुर भेजने की राजनीति है। ओ माय गॉड। केशव प्रसाद मौर्य तो 2017 से तैयारी कर रहे हैं, और आपको याद होगा कि जब अमित शाह ने कहा कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, ये केशव प्रसाद मौर्य बताएंगे, तो मौर्य जी को वहां चक्कर आ गया मंच पर, तो वो तो तब से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन मौर्य जी तो कमजोर हो चुके हैं, विधानसभा चुनाव हारे हैं पल्लवी पटेल से, फिर भी डिप्टी सीएम बने। ये तो खैर उनकी अपनी ताकत है, लेकिन असल में खेल हो रहा है जो अभी योगी जी ने कहा ना कि वो मठ जाना पसंद करेंगे, लेकिन लोग हैं तो दिल्ली भेजने पर आमादा है। तो असल में तैयारी वही है कि योगी जी को वहां से हटा करके, और ये कतई मुझे नहीं लगता कि केशव प्रसाद मौर्य की मुख्यमंत्री पद पर ताजपोशी होगी, इसमें मजा कोई और लूटेगा, मजा कोई और लूटेगा, कोई और लूटेगा, उस कुर्सी के दीवाने कई और हैं। मतलब दो बिल्ली का झगड़ा है, उसमें कोई तीसरा फायदा ले जाएगा। ये भाई तीसरा कौन हो सकता है? सुन रहे हैं पंकज चौधरी की बात चल रही। पंकज चौधरी तो ओबीसी से हैं, इस वक्त वित्त राज्य मंत्री हैं मोदी जी के साथ, या फिर कोई और है? डॉक्टर साहब चलिए शुरू में यही बात हो जाए, उसके बाद पोस्टमार्टम करते हैं। नाम तो बता दीजिए। इस समय लड़ाई जो है यूपी में वो अखिलेश यादव की पीडीए राजनीति से, उसका काउंटर तो बीजेपी को करना है। उसके लिए कोई दलित या पिछड़ा ही मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य की संभावना कम दिखती है। एक नाम तो आपने लिया पंकज चौधरी का, लेकिन दलित पर भी खेल सकती है। असीम अरुण जो बेहद नजदीक है गुजरात लॉबी के, दिल्ली के ज्यादा नजदीक है, वो लखनऊ से ज्यादा दिल्ली के नजदीक। असीम अरुण भी ट्रम्प कार्ड हो सकते हैं, बिल्कुल वो भी हो सकते हैं। और पंकज चौधरी के साथ साथ एक नाम और, अब मैं आपसे ये बताऊं कि मोदी जी के लिए जो क्यों खटक रहे हैं, और अमित शाह के लिए ज्यादा योगी आदित्यनाथ, क्योंकि योगी जी अमित शाह का रास्ता रोक सकते हैं दिल्ली का। मोदी जी का रिटायरमेंट का समय आ रहा है ना, उन्हें तो अपने गुरु जी के पास पहुंचना है, आडवाणी जी के पास मार्गदर्शक मंडल में। लेकिन नरेंद्र मोदी की जो सियासत है कि बहुत हल्के व्यक्ति को, मतलब जिसकी बहुत ज्यादा न तो महत्वाकांक्षाएं हो और न कभी वो उस तरह से खड़ा हो सके, ऐसे व्यक्ति लॉयल हो, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लॉयल हो। महाराजगंज से सांसद है पंकज चौधरी, महाराजगंज के सिसुआ से ही एक विधायक है प्रेम सागर पटेल, मुझे जहां तक नाम सही याद आ रहा है, बहुत लॉयल व्यक्ति है। और पटेल सबसे ज्यादा विधायक है उत्तर प्रदेश में, उसमें सबसे बड़ी जीत उन्होंने हासिल की है। प्रेम सागर पटेल भी बड़ा ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं। अब वो इसके लिए नहीं, डिप्टी सीएम के लिए मुझे लगता है कि वो हो सकते हैं। कई और नाम अभी होंगे, लेकिन उनकी लॉयल्टी पर ही निर्भर करेगा, क्योंकि योगी जी जितना मजबूत मुख्यमंत्री कोई और नहीं है मोदी जी के सामने जो अमित शाह को चैलेंज कर सके। क्या ब्रजेश पाठक, जो वो भी डिप्टी सीएम है केशव मौर्य की तरह, क्या ब्रजेश पाठक भी इस रेस में है? क्या वो भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं? दीपक जी भी बहुत जल्दी उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष बनना है बीजेपी का। प्रदेश अध्यक्ष अगर ब्राह्मण होता है तो फिर ब्रजेश पाठक का पत्ता साफ है। ब्रजेश पाठक और मौर्य जी को बनाने से योगी जी ट्रम्प अपना एक तरह से वो दिखा सकते हैं, विक्टिम कार्ड भी खेल सकते हैं। तो इसलिए पाठक जी और मौर्य जी दोनों नहीं होंगे,
कोई और अरे माय तीसरा, गॉड, मैंने कहा कि जो मतलब ज्यादा आप कह लॉयल रहे हैं होगा। कि आप कह रहे हैं कि तीनों को हटाएंगे। अगर गुजरात लॉबी का डेफिनेटली सुदर्शन चक्र चलेगा तो फिर तीनों साफ होंगे। मतलब तीनों योगी साफ भी होंगे। गए, मौर्य भी गए, पाठक भी गए, ये आपका कहना है। बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज मैं जानना चाह रहा था, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश की राजनीति को बहुत भीतर से देख रहे हैं, और जहां तक मैं जानता हूं योगी जी का घर गोमती के इस पार है, आपका घर गोमती के उस पार है। एक छोर पे योगी जी, एक छोर पे प्रोफेसर साहब, तो आप बहुत करीब हैं, योगी जी की राजनीति को देख परख रहे हैं। क्या योगी को हटाने के पीछे एक ही फैक्टर है, और वो फैक्टर सिर्फ और सिर्फ अमित शाह है? और अमित शाह को लगता है कि ये एक मुनासिब समय है, क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में 1.5-2 साल का वक्त है। उनको लगता है अगर हटाना ही है तो अभी हटा दो, क्योंकि 2027 तक अगर योगी टिक गए तो इनकी कुर्सी हिलाना मुश्किल होगी। तो क्या ये जल्दबाजी अमित शाह तो नहीं कर रहे? नहीं, निश्चित रूप से ये सारा गेम तो अमित शाह का ही है, और नरेंद्र मोदी भी कहीं ना कहीं इस बात से सहमत हैं, क्योंकि कुंभ को लेकर के जो उन्होंने पार्लियामेंट में बोला, कुंभ की तो प्रशंसा की, लेकिन योगी आदित्यनाथ का नाम नहीं आया। अमित शाह के लिए सबसे बड़ा कांटा योगी आदित्यनाथ है। पूरे देश में जहां जहां पर बीजेपी की सरकार है, एक ही मुख्यमंत्री पावरफुल है, जिसकी निगाहें दिल्ली की तरफ है, जिसकी तारीफ आरएसएस बराबर करता है। तो अमित शाह के लिए सबसे बड़ी चुनौती, सबसे बड़ा कांटा योगी आदित्यनाथ है, और लगातार घेराबंदी हो रही, कोई आज की नहीं हो रही है। उपयुक्त समय की तलाश है कि योगी जी को कब दिल्ली पहुंचाया जाए और यहां पर अमित शाह अपना कोई व्यक्ति बिठाए, और उसके बाद मोदी जी के बाद कौन होगा प्रधानमंत्री वो तय हो जाए, और उसमें अमित शाह के लिए कोई भी रोड़ा ना बने। लेकिन मुझे लगता है उपयुक्त समय का इंतजार है, ये जल्दबाजी आप कह सकते हैं, क्योंकि योगी जी भी कमजोर नहीं है। योगी जी कमजोर योगी जी नहीं है। उत्तर प्रदेश में बेहद मजबूत हैं, और जो उन्होंने अपनी छवि बनाई हिंदुत्व को लेकर के, कुंभ का इतना बड़ा आयोजन, वो बात अलग है कि उसमें कितने लोग मर गए, क्या हुआ, तो वो सारी छवियां तो गायब हो गई, मीडिया ने वो कर दिया। तो योगी जी एक तरफ तो हिंदुत्व की छवि अपनी मजबूत कर रहे हैं नरेंद्र मोदी की बरक्स, और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में जो बुलडोजर राज, राम राज, ये सब जो चल रहा है ना, वो एक बड़ी चुनौती अमित शाह के लिए। और इसीलिए मुझे लगता है कि अमित शाह बहुत जल्दी ही योगी आदित्यनाथ को दिल्ली बुलाने वाले हैं, और यहां कोशिश चल रही है कि कोई अपना व्यक्ति बिठाया जाए। लेकिन ये थोड़ा सा मुश्किल होगा अमित शाह के लिए, और बड़ी चुनौती भी हो सकते हैं योगी। मान लीजिए प्रोफेसर साहब, अगर योगी का हटना एकदम तय है, और जिस तरह के लक्षण और सिम्टम्स दिख रहे हैं दिल्ली में, उससे ये बात एकदम सही है कि एक बड़ा ऑपरेशन उत्तर प्रदेश में अमित शाह करेंगे, मोदी करेंगे। अगर योगी की जगह कोई हल्का आदमी कुर्सी पर बैठता है, वो कोई भी हो सकता है, कोई विधायक हो सकता है, कोई मोहन यादव टाइप का हो सकता है, कोई भजन लाल शर्मा जो राजस्थान के मुख्यमंत्री, इस टाइप की कोई शख्सियत हो सकती है। अगर कोई हल्का आदमी अगर उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर बैठा योगी की जगह, तो आपको लगता है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, अखिलेश और राहुल के लिए लोकसभा की तरह फिर विधानसभा की जंग जीतना आसान होगा? क्या ये जंग फिर जीती जा सकती है? नहीं, ये तो जो परिस्थितियां हैं अभी नहीं तय हो सकती। थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि इसमें बीएसपी क्या रोल अदा कर रही है। कांग्रेस पार्टी की तरफ अल्पसंख्यक मतदाता है, दलित आना चाहता है, लेकिन लीडरशिप अभी नहीं है। समाजवादी पार्टी में एक है कि मुख्य विपक्षी दल है, उसके साथ ओबीसी का एक बड़ा धड़ा है, कुछ अल्पसंख्यक भी है, लेकिन अति पिछड़ा और जो नॉन जाटव दलित है वो अभी दूर है। एक तरह से संविधान का मुद्दा अलग था लोकसभा में, उसमें तो लोगों ने आंख बंद करके वोट किया, कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी। लेकिन ये जो इलेक्शन है जिसमें समाजवादी पार्टी की कुछ कमियां हैं, जिसको पाटने की कोशिश अखिलेश यादव अभी नहीं कर रहे, हो सकता है कि आगे वो करते हैं। और अगर यहां कोई उसी तरह का व्यक्ति आता है जो लॉयल केवल दिल्ली के लिए हो, जिसकी बहुत महत्वाकांक्षाएं ना हो, जो बहुत मजबूत और का ना हो, तो वो इलेक्शन पूरे तरीके से दिल्ली अपने, मोदी जी अपने चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे, और उसमें योगी आदित्यनाथ की जो कमी निश्चित रूप से खलेगी।
फिर योगी जी उत्तर मान प्रदेश के लिए तो मान बैटिंग लीजिए करेंगे नहीं। आकाश आनंद जो मायावती के सगे भतीजे हैं, फायर ब्रांड लीडर है, मायावती ने उनको पार्टी से बाहर कर दिया है। अगर आकाश आनंद जो आज की तारीख में दलित की सबसे बड़ी आवाज हैं और सबसे एग्रेसिव हैं, आक्रामक हैं, अगर आकाश आनंद एक पार्टी फ्लोट करते हैं या कांग्रेस में आ जाते हैं, फिर आकाश आनंद और राहुल गांधी और अखिलेश, अगर ये तिकड़ी बनती है, आकाश आनंद, राहुल गांधी और अखिलेश यादव, फिर ये लड़ाई आपको कैसी दिख रही है? फिर ये लड़ाई इस गठबंधन के लिए बहुत आसान होगी, क्योंकि ओह, बीजेपी के पास उपलब्धि के नाम पर कुछ ऐसा नहीं है। मोदी योगी जी के पास केवल एक हिंदुत्व का चेहरा है, बुलडोजर राज है और वो पूरा विभाजन है। लेकिन उसके बाद आप चाहे केंद्र हो चाहे राज्य हो, कोई उपलब्धि नहीं है। राहुल गांधी इस समय माइनॉरिटी में, दलितों में और कुछ ओबीसी में भी बेहद लोकप्रिय हैं। कमी कहां है? कहां? उत्तर प्रदेश की लीडरशिप में। आकाश आनंद जाटो मतदाता जो करीब 11 साढ़े 11% है, उसमें एक बड़ी पहचान रखते हैं। आपने कहा ना कि यूथ लीडर हैं और बहुत एग्रेसिव हैं, उनके भाषणों की पहचान अभी भी बनी हुई है। वो साथ में आते हैं, अखिलेश यादव आते हैं, तब फिर आप एक तरह से कह सकते हैं कि ये आज ये गठबंधन हो सकता है। बहुत आसानी से भारतीय जनता पार्टी को चुनाव हराएगा। आकाश आनंद आप कह रहे हैं एक बड़ा फैक्टर हो सकते, क्या एक और सवाल मैं आपसे जरूर करना चाहूंगा। मान लीजिए आकाश आनंद अब मायावती से अलग हो चुके हैं, मायावती की इस वक्त स्थिति क्या है आकाश आनंद के अलग होने के बाद? वो मायावती जो इतनी बार, कई बार मुख्यमंत्री रही उत्तर प्रदेश की, जिन्होंने एक छत्र राज किया 90 से लेकर अगले 20 सालों तक, क्या मायावती आज की तारीख में एकदम कमजोर हो चुकी हैं और जो मलाई है वो आकाश आनंद के पास है इस वक्त दलितों की? नहीं, मायावती के पास अभी एक 8 से 9% वोटर है, जो जाटव मतदाता है। यूथ को अगर हम छोड़ दें, वो उनके पास है। और आज जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ओबीसी पर काम कर रही है। अभी जो कांशीराम जी के समय पर सभाएं होती थी, जो बैठकें होती थी, वो जातियों की बैठकें शुरू की हैं अब उन्होंने। और आकाश आनंद को हटाने को लेकर के भी वो इस समय गेम खेल रही हैं। वो आज उन्होंने हमला किया अखिलेश यादव पर सीधे तौर पर। पीडीए के लिए उन्होंने कहा कि ये परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है और वो कह रही है परिवारवादी पार्टी है। तो आकाश आनंद को हटा करके भी वो अपने आप को दिखाने के देखिए हमारे यहां परिवार नहीं है, बाकी यहां परिवार चल रहा। बीजेपी को कहा उन्होंने ये आरएसएस वादी है, कांग्रेस के लिए कहा कि गांधीवादी है। आज जो भी बातें उन्होंने संक्षिप्त में रखी हैं, बेहद आप ये कह सकते हैं कि आक्रामक ढंग से और तीनों पार्टियों को लपेटा है। वो मायावती जो अब भाईचारा सम्मेलन करने जा रही हैं, गांव-गांव अभियान शुरू करने जा रही हैं, आने वाले समय में निर्भर ये करेगा कि जमीन पर कितना काम होता है, मायावती की जो छवि बनी है वो छवि में कितना सुधार आता है, लोग उन पर विश्वास कितना कर पाते हैं। विश्वास बहुत टूटा है लोगों का, वो कितना बहाल हो पाता है और वो किसके साथ गठबंधन करती है, ये भी निर्भर करेगा। मायावती के पास अभी भी 8-9% वोट है, भले ही उनकी ताकत बहुत कम हो चुकी है, और मायावती किसके साथ गठबंधन करती हैं ये भी बहुत बड़ा एक फैक्टर है। ये कह रहे हो सकता है कि अपनी सर्वाइवल की लड़ाई में मायावती फिर से कहीं भतीजे अखिलेश यादव के साथ ना चले, ऐसा भी हो सकता है डेस्परेशन में। एक अंतिम सवाल जी। दीपक जी, एक मुहावरा है ना कि मरा हुआ हाथी भी 1.25 लाख का होता है। जी मायावती अभी है, ये तो 1.25 लाख नहीं, सब 1.25 करोड़ का हाथी है तो मायावती का। बहरहाल मेरा अंतिम सवाल है कि क्या आपको लगता है कि अमित शाह और योगी आदित्यनाथ, ये जो निर्णायक जंग है, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य, ये सही बात है, वो अमित शाह के मोहरे हैं। केशव मौर्य अगर सपना देख रहे हैं तो ये सपना मुख्यमंत्री बनने का, इसके पीछे अमित शाह भी हैं। क्या आपको लगता है कि अमित शाह और योगी आदित्यनाथ की ये जो लड़ाई है ये एकदम अंतिम चरण में है? क्या इससे बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है? क्या कंफ्यूजन है मंत्रिमंडल में, बीजेपी के विधायकों में? क्या ये लड़ाई वर्चस्व की जो है, उत्तराधिकारी की है, प्रधानमंत्री बनने की है मोदी के बाद? क्या ये लड़ाई बीजेपी को उत्तर प्रदेश में कमजोर कर रही है दिन ब दिन? देखिए, अमित शाह के लिए
ज्यादा जरूरी ये है कि उत्तर प्रदेश में अगर नुकसान भी हो तो भी उन्हें योगी जी को हटाना है। ओह, ये दो बातें हैं। व्यक्तिगत रूप से पार्टी का भले ही नुकसान हो जाए, लेकिन अमित शाह के लिए दिल्ली दिख रही है। योगी जी चैलेंज ना बने, और इसके लिए वो दूसरे और राज्यों में काम कर रहे हैं। बंगाल पर भी काम कर रहे हैं, साउथ में भी काम कर रहे हैं, अन्य राज्यों में काम कर रहे हैं। यहाँ के जो नुकसान होगा उसकी भरपाई दूसरे राज्यों से होगी। लेकिन योगी आदित्यनाथ अगर एक बार आगे बढ़ गए, ग्रेटर नोएडा से आगे निकल गए, तो फिर योगी जी का रथ रुकेगा नहीं। ओके, और अमित शाह को ही वहां पर हार माननी पड़ेगी। ये अमित शाह जानते हैं, और इसीलिए अमित शाह उसके पहले ही, नोएडा के पहले ही रथ रोकना चाहते हैं योगी जी का। जी, डॉक्टर साहब का कहना है, प्रोफेसर साहब का कहना है कि योगी एक सबसे बड़ा चैलेंज है, और अमित शाह इस चैलेंज को खत्म करने के लिए ये जो रथ है योगी का, ये लखनऊ से आगे ना बढ़े, ये ग्रेटर नोएडा दिल्ली के बॉर्डर तक न, पहले ही इसको रोक दिया जाए। इस रथ के पहिए निकाल दिए जाएं, या रथ का सारथी बदल दें, या रथ की सवारी बदल दें। इसके लिए अमित शाह किसी भी हद तक जा सकते हैं, क्योंकि सारा जो स्टेक है वो अमित शाह का लगा है। मोदी के बाद कौन, और मोदी के बाद अगर उस रेस में अमित शाह, योगी आदित्यनाथ या देवेंद्र फडणवीस या बाकी लोग हैं, तो अमित शाह के लिए ये दौड़ जो है जीतना इतना आसान नहीं होगी योगी आदित्यनाथ के रहते हुए। तो दोस्तों, जो लब्बो लुआब है वो यही है कि ये जो लड़ाई है कहीं ना कहीं इसमें बीजेपी कमजोर होती चली जा रही है। इट्स एडवांटेज इंडिया अलायंस, ये एडवांटेज अखिलेश यादव के लिए हो सकता है, ये एडवांटेज राहुल गांधी के लिए हो सकता है। और जो प्रोफेसर साहब ने कहा कि अगर आकाश आनंद, मायावती के रूठे हुए भतीजे जो पार्टी छोड़ चुके हैं और एक फायर ब्रांड लीडर हैं, आज की तारीख में सबसे बड़े फेस हैं वो, उनको जूनियर अंबेडकर कहते हैं, अगर वो इस गठबंधन में शामिल होते हैं राहुल गांधी और अखिलेश के साथ, तब प्रोफेसर साहब का कहना है कि फिर चाहे कोई हो, जीत फिर इंडिया अलायंस की ही होगी, कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन देखना है, बहुत दूर है। एक चीज मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के लिए संकट के बादल हैं, और ये सही बात है कि किसी भी समय, या यूं कहूं उपयुक्त समय पर, गुजरात लॉबी एक बड़ा ऑपरेशन उत्तर प्रदेश में कर सकती है। प्रोफेसर साहब आप आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम।